कहानी के स्टार्टिंग में हम एक रामा देवी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो वह अपने बेटे का इंतज़ार करता है। दरअसल उसका बेटा अपने दोस्त के साथ घूमने गया हुआ था। जब उसका बेटा वहां पहुंचता है तो देखता है कि किसी ने रामा देवी को चाकू मारकर भाग गया है। आखिर में यह लेडी कौन था, किस लिए मारा गया और वह लोग कौन थे और क्यों रामा देवी को चाकू मारकर भाग गए, इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका भाई न्यू साउथ मूवी एंड न्यू वेब सीरीज़ का एक्सप्लेन के साथ साथ फुल मूवी का भी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहां हम 4-5 लड़के को देखते हैं जो अनी नाम का आदमी का कहने पर वह लोग दंगे फसाद करने निकले हैं। यहाँ सभी लोग देंगे करके वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी यहाँ अनी का कॉल आता है और वह सभी को शाम को एक बार में मिलने के लिए कहा जाता है। यहाँ अन्नी भाई सभी को पार्टी देता है और फिर गैंग के सभी ग्रुप के साथ इन चारों को मिलाता है और फिर उसके बाद रात को अनी रामा देवी के पास जाता है। दरअसल इस रामा देवी के प्रोजेक्ट में गांव वाले बीच में आने की वजह से उसका काम बंद हो गया है, इसलिए रामा देवी उन गांव वालों को वहां से हटाने के लिए अनी को बोलता है। अनी के गैंग वहां पहुंचकर पहले तो वह लोग अच्छा से समझौता करके वहां से निकलने ही वाले होते हैं। फिर जब गांव वाले वहां आकर अन्नी का गाड़ी को घेर लेता है, तभी इन 4 लड़के मिलकर गांव वालों को धुलाई कर देता है और सभी वहां से भाग जाते हैं। फिर उसके बाद रामा देवी अनी से मिलने जाता है। यहाँ रामा देवी अनी को बताता है कि तुम लोगों के वायलेंस की वजह से पुलिस तुम लोगों को ढूंढ रहा है, इसलिए उन लोगों कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड होने के लिए कहता है। और फिर अनी के सारे गैंग एक जंगल में जाकर छुप जाते हैं। अगले सुबह जब वह लोग जंगल के बीच में आराम कर रहे होते हैं, तभी वहां पुलिस पहुंच जाता है। ये देख सभी लोग वहां से भाग निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ अनी के ग्रुप के उन 4 लड़के पुलिस के हाथ लग जाता है। और फिर जब ये बात रामा देवी को पता चलती है तो वह सरकारी आदमी को कुछ पैसे देकर उन सभी को छुड़वाने का वारंट निकलता है और यहाँ उन लड़कों की फैमिली पहुंचकर उन सभी को अपने अपने घर ले जाते हैं। फिर कुछ दिन सभी लड़के अपने अपने परिवार के कामों में हाथ बटाने लगते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। ट्विस्ट तो तभी आता है जब अनी के पास एक आदमी एक प्रोजेक्ट लेकर पहुंचता है। यहाँ वह आदमी अनी को बताता है कि मदुरई में एक ब्लैक मनी है, जहाँ मदुरई के 2 लड़के ने मिलकर इस पैसे को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन वह दोनों नाकाम हो गए। और फिर अनी इन पैसों को चुराने के लिए एक सॉलिड प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक अनी उन 4 लड़कों को यह काम सौंप देता है और फिर प्लान के हिसाब से वो 4 लड़के मदुरई पहुंचते हैं। यहाँ वो लोग सबसे पहले उन 2 लोग से मिलते हैं जो इन कामों में नाकाम हुए थे और फिर वह लोग मिलकर उस पैसे को चुराने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ सभी लोग मौत का सामना करके उस पैसे को चोरी करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उसके पीछे कुछ आदमी लग जाते हैं। फिर ये सब उन लोगों को जंगल के बीच में गुमराह करके छुप जाते हैं और फिर अगले दिन वहाँ पर अनी भी पहुँच जाता है और उन लड़कों को कहता है कि इन पैसों को मैडम के पास पहुँचाना होगा, फिर उसमें से जो भी हमें कमीशन मिलेगा वो हम बाद में ले लेंगे। लेकिन यहाँ इन लड़कों को अनी का ये बात ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इन लड़कों ने जान को दाव में लगाकर पैसे चोरी किए हैं, इसलिए इन लोगों को सिर्फ कमीशन से मानने में से नहीं थे। और फिर जब इन लड़कों का मुलाकात रामा देवी से होता है तो वो इन लड़कों को सिर्फ 10 लाख देने को बोलता है, लेकिन ये लड़के 3 करोड़ के भाग लगाना चाहता है। यहाँ बात नहीं मिलता, इसलिए एक आपस में झगड़ा करते हैं। यहाँ अनी उन लड़कों को दूसरे दिन आने के लिए कहता है। फिर वह लड़के वहाँ से गुस्से में निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर वह सभी लड़के रामा देवी के बेटे को पीछा करते हैं और इसको रास्ते पर ही धो डालता है। दरअसल ये लड़का इन लोगों पर हाथ उठाया था। उसके बाद रामा देवी अपने बेटे की हालत देखकर उन लड़कों का मांग यानी 3 करोड़ रुपया देने के लिए मान जाती है। फिर एक दिन वो 4 लड़कों से 2 लड़कों की एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। उसके बाद 4 में से 2 ही लड़के बचते हैं। फिर एक दिन अनी उन दोनों को बुलाकर वो 3 करोड़ दे देता है। जब वह लड़के उस पैसे को लेकर मदुरई के लिए निकलते हैं तो तभी उसके पीछे वह गुंडे लग जाते हैं, जिसका यह ब्लैक मनी होता है। फिर यहाँ दोनों लड़के जंगल की ओर भागने लगते हैं और फिर यहाँ एक लड़का का मौत हो जाता है। फिर अंत में एक लड़का बचता है। वह भागते भागते थक चुका था, इसलिए वह रात को जुगली नाम के एक लड़का के पास जाता है।
दरअसल पहले जुगली ही इन लड़कों को इस धंधे में लाया था। यहाँ जुगली सब सच उगल देता है। तभी इस लड़का को पता चलता है कि ये सब रामा देवी और अनिका किया धरा है। जुगली यहाँ ये भी बताता है कि दरअसल ये लोग तुम लोगों को पैसे देना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने पहले तुम्हारे दोस्तों को एक्सीडेंट करके मार डाला। और फिर ये सब सुनने के बाद वह लड़का अन्नी के पास पहुंचता है। यहाँ वो लड़का अन्नी के साथ फाइट करता है। इसी दौरान ये लड़का अन्नी को मार देता है और फिर अन्नी का असिस्टेंट को भी मार देता है। उसके बाद ये लड़का रामा देवी को मारने के लिए भी पहुंच जाता है। जब यह लड़का रामा देवी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है, तभी उस लड़का का यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि पैसा शॉर्टकट से नहीं कमाना चाहिए। और रही उस बात जो रामा देवी को मरने वालों का खुलासा नहीं किया गया है, इससे हमें ये पता चलता है कि इस कहानी का पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। तो पार्ट 2 की कहानी को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगले कौन सा वेब सीरीज़ का एक्सप्लेन वीडियो चाहिए, उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।